हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इसकी क्या स्ट्रेटजीज होती हैं जब भी कोई एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च की जाती है, उसकी सेल्स के रिगार्डिंग, उसके रेवेन्यूज़ के रिगार्डिंग और इसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्च करती है प्रोडक्ट को, उसकी क्या कंसिडरेशंस होती हैं, ठीक है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं और प्लस में डिफरेंट जो सी प्रोडक्ट होती हैं वो मार्केट के अंदर डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं विद टाइम। तो हमारे पास मेन 3 ग्राफ्स हैं। इन ग्राफ्स को हम आगे लेके चलेंगे और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे विद 4 फेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फर्स्ट में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है? जब भी कोई एक नई आइटम मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाती है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसके लिए वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर स्टे करती है, उसकी सेल्स होती हैं, ठीक है। देन वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर डिक्लाइन कर जाती है। डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड होते हैं, ठीक है। मे बी देर इज़ अ प्रोडक्ट मतलब जो सी 5 साल चले, कोई है जो सी 10 साल चले, एंड देर कुड बी अ प्रोडक्ट जो सी 50 साल भी चले। इसकी बड़ी सिंपल सी अगर आप हम एग्जांपल लें इसकी, तो मे बी आज से कुछ 15 या 20 साल पहले या उससे भी पहले जो से मोबाइल्स आते थे, ठीक है जी। वो कीपैड मोबाइल्स होते थे, आप हाथों के साथ उसको प्रेस करते थे जब लिखते थे। लेकिन अभी जो से हैं टच पैड मोबाइल्स हैं, ठीक है, उसमें वो बटन वाला सिस्टम नहीं है। तो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ रिप्लेस हो जाती है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं। दिस डज़न्ट मीन कि पुरानी टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो स्टिल होती है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे 4 फेजेज़ हैं। इंट्रोडक्शन फ़ेज़ है, ग्रोथ फ़ेज़ है, मैच्योरिटी फ़ेज़ है, डिक्लाइन फ़ेज़ है। 4 हमारे पास फेसेज़ हैं। और जब हम किसी भी मतलब एकेडमिक में देखते हैं मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो यूजुअली हमारे पास इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमारे पास इंट्रोडक्शन स्टेज है, सेल्स थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, ग्रोथ के अंदर जो सी स्टीपनेस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है सेल्स की, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे हमारे पास टाइम है। तो विद टाइम जो सी सेल्स हैं वो ग्रोथ स्टेज में ज़रा स्पीड के साथ बढ़ती हैं, ठीक है जी। मेच्योरिटी स्टेज के अंदर वो मैक्सिमम पॉइंट पे जाती हैं, पीक पे जाती हैं, एंड देन दे स्टार्ट टू डिक्लाइन, देन वो कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये तो है सिंपल सा ग्राफ हमारे पास। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है, कुछ दिन का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अ कंसर्ट टी शर्ट। इसकी मैं दूसरी आपको एग्जांपल दूंगा मूवीज़। हॉलीवुड बॉलीवुड ये भी एक इंडस्ट्रीज़ हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट फर्क करें, एक मूवी है, ठीक है, मार्केट के अंदर लॉन्च होते हैं, तो मे बी इन फर्स्ट 10 और 15 डेज़ उसका जो सा बिजनेस होता है वो उसका टोटल बिजनेस का कोई 70-80% होता है, ठीक है। तो इसी तरह ये कि एक फ्यू डेज़ के लिए प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सिनेमा घरों के अंदर वो लॉन्च होती है और उसकी सेल्स बढ़ती हैं और फिर बड़ी जल्दी उसकी डिक्लाइन कर जाती हैं, ठीक है। कंसर्ट टी शर्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसी टी शर्ट जो कि किसी सेलिब्रिटी ने पहनी, ठीक है, उसका ट्रेंड जनरेट हुआ, लोगों ने पहनना स्टार्ट की, मे बी 20-25 दिन उसकी सेल बढ़ी, देन वो सेल्स डिक्लाइन कर गई। मंथ्स सीजनल जो से फैशंस होते हैं आपके, ठीक है, आपको पता है विंटर है, समर है, उसमें फैशंस डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ईयर्स कैंडी क्रश गेम सालों के लिए वो खेली जाती रही डिफरेंट एरियाज़ में, ठीक है। तो इसका जो सा वो अपना एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था इसका जो, वो ईयर्स के लिए है। और डिकेट्स के लिए बोइंग 737 ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है, और ये इससे मार्केट को मतलब ऑक्यूपाई किया रखा डिकेट्स के लिए। तो इसका जो सा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो डिकेट्स के लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये तो हमारे पास सिंपल जो सा है ग्राफ है वो वाला है। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, डिफरेंट तरीके से वो बिहेव करती हैं। फॉर एग्जांपल फैट प्रोडक्ट, हमारी एक पहले भी वीडियो है जिसमें इन तीनों डिफरेंसेस 3 प्रोडक्ट के अंदर बताए गए हैं। फैशन प्रोडक्ट है, स्टाइल प्रोडक्ट है और फैट प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैंने 2 प्रोडक्ट मेंशन किए हैं फैट प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जब जो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं, इनकी सेल्स बड़ी स्पीड से बढ़ती हैं। जैसे मैंने आपको पहले मूवीज़ की एग्जांपल दी, ठीक है, सेम वही सीन है। या कोई एल्बम रिलीज़ होती है, ठीक है, या कोई मतलब किसी सेलिब्रिटी ने कोई ऐसा ट्रेंड इंट्रोड्यूस कर पाया, कोई हेयर स्टाइल है, ठीक है, तो वो दिनों के अंदर बड़ी स्पीड से ऊपर जाता है और उसी स्पीड के साथ डिक्लाइन भी करता है बाद में, ठीक है। तो इस तरह की ये फैट प्रोडक्ट होती हैं। देन हमारे पास आता है स्टाइल प्रोडक्ट। आपको पता है डिफरेंट स्टाइल्स कम एंड गो, डिफरेंट स्टाइल आते हैं, लोग अपनाते हैं, चले जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स, इसमें क्या है कि सेल्स जब पहली बारी वो मार्केट के अंदर स्टाइल इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी सेल्स बढ़ जाती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पीक पॉइंट पे पहुँचती हैं, फिर वो डिक्लाइन कर जाती हैं, फिर कुछ अर्सा में दोबारा वो स्टाइल आ जाता है। बड़े स्टाइल्स हैं, हेयर स्टाइल्स हो सकते हैं, कोई आपके क्लोथिंग के स्टाइल्स हो सकते हैं, मतलब वो हर 5 साल बाद 6 साल बाद वो आपको रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये स्टाइल प्रोडक्ट आपकी वो प्रोडक्ट होती हैं। एक और प्रोडक्ट होती हैं वो ज़रा फैशन प्रोडक्ट होती हैं, उनकी जो सी डायग्राम होती है वो कमोबेश इस तरह की होती है। तो ये है कि हमारे पास जो से डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं वो मार्केट के अंदर डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही होती हैं, उनका जो सा एक लाइफ साइकिल है वो डिफरेंट होता है। अब हम देखें कि इंट्रोडक्शन फेस में क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन फेस है, ये टाइम अगेंस्ट सेल्स है, जबकि यहाँ पे हमारे पास
फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल है, और इसके अगेंस्ट हमारे पास जो से रेवेन्यूज़ हैं वो हैं हमारे पास। इंट्रोडक्टरी फेज़ में होता क्या है, प्रोडक्ट्स इन द इंट्रोडक्टरी फेज़ आर स्टिल बीइंग फाइन ट्यून्ड फॉर द मार्केट, उनको बेहतर किया जा रहा है। एज आर देयर प्रोडक्शन टेक्निक्स दे मे वारंट अनयूजुअल एक्सपेंडिचर्स, मतलब यहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट लग रही होती है। होता क्या है कि जब आप मार्केट के अंदर चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो उसी वक्त सेल्स जनरेट करना नहीं स्टार्ट कर देती, ठीक है। आप उसके लिए सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और प्लस आप ये भी होता है कि अपनी प्रोडक्ट को भी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करा के और स्टिल उसको फाइन ट्यून कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनके कुछ फर्स्ट टाइम एक डेवलपमेंट उसकी इंडस्ट्री बना के या एक लाइन बना के देन उनको मार्केट के अंदर एक कंट्रोल्ड क्वान्टिटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। लोगों के फीडबैक लिए जाते हैं, उसके अंदर जो सी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मद्देनज़र रख के देन उनके अंदर चेंजेस की जाती हैं। ज़रूरी नहीं है इसी तरह हो, ठीक है, आपकी एक मास प्रोडक्शन भी हो सकती है स्टार्ट के लेवल पे। लेकिन होता ये है कि जब आप चीज़ मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उसके सिस्टम के अंदर फर्स्ट करें उसका सप्लाई चेन का सिस्टम है आपका, ठीक है, आपका एक सेल्स का सिस्टम है। तो इस तरह के सिस्टम्स बन रहे होते हैं तो आपकी कॉस्ट जो सी है उसके ऊपर लग रही होती है, स्टिल आपकी जो सेल्स हैं वो बढ़ रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सेल्स बढ़ रही हैं लेकिन हमारे पास स्टिल वो लॉस के अंदर है, ठीक है, क्योंकि कंपनी के वो उसके ऊपर क्या लग रहा है जी, कंपनी की इन्वेस्टमेंट लग रही है उसके ऊपर, वो रिसर्च के ऊपर लग रही है, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर लग रही है, प्रोसेस मॉडिफिकेशन इन्हेंसमेंट, ठीक है। आप अपना जो सा लाजमी बात है आपने नई नई स्टार्ट किया प्रोडक्शन लाइन, उसके अंदर जो सी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं। सप्लायर डेवलपमेंट का आपका फेस है, आपका मटेरियल परचेजिंग का फेस है, ठीक है, सेल्स का आपका एक मतलब कंपोजिट फोर्स है आपकी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दैन हमारे पास आती है ग्रोथ फेस। In this phase, product design has begun to stabilize and effective forecasting for capacity requirement is necessary. Adding capacity or enhancing existing capacity to accommodate the increase in product demand may be necessary. इसमें यह है कि आपका जो सा लॉस है ग्रोथ स्टेज में हमारे पास यहाँ पे लॉस आ रहा है, लेकिन होता क्या है कि सेल्स आपकी स्पीड के साथ बढ़ती हैं तो आपका लॉस रहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉस आपका उसके अंदर प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट होना आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नॉर्म्स हैं, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि यही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं होता हर आइटम का, इसी तरह यही जो सा कॉस्ट का हमारे पास कर्व आ रही है ये हर आइटम के लिए यही नहीं होती, लेकिन ये नॉर्म्स हैं, ठीक है, कि यूजुअली इस तरह की होता है, ठीक है। तो ग्रोथ के अंदर भी आपके लॉस के चांसेस होते हैं, क्वाइट पॉसिबल है ना ही हो, लेकिन ग्रोथ के अंदर भी आपके लॉसेस के चांसेस होते हैं, हो सकते हैं, और ग्रोथ के अंदर ही आपके प्रॉफिट भी आपको एंड स्टेज पे ग्रोथ की प्रॉफिट भी आपको आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस पर चूँकि आपकी ग्रोथ बढ़ रही है तो आपकी जो सी डिमांड फोरकास्टिंग है, ठीक है, आपकी जो सी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स, वो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिमांड फोरकास्टिंग आप किस तरह करते हैं और आपकी जो सी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की उसको आप किस तरह बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी जो सी प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है। देन हमारे पास तीसरा फेज़ इसमें आता है जो हमारे पास मेच्योरिटी का फेज़ है। इसमें बाय द टाइम आ प्रोडक्ट इज़ मेच्योर कंपटीटर्स आर इस्टेब्लिश, लाजमी बात है जैसी प्रोडक्ट मेच्योर होती है कंपटीटर्स दूसरे भी मार्केट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सो हाई वॉल्यूम इनोवेशन प्रोडक्शन में भी अप्रोप्रिएट, आप ज़्यादा एक अच्छी क्वांटिटी में वो बनाते हैं मार्केट को चूँकि आपने कैप्चर किया होता है, ठीक है। और प्लस आप उसके अंदर ऐसी इनोवेशन भी लेके आते हैं ताकि स्टिल आपकी जो सी प्रोडक्ट है कंपटीटर की प्रोडक्ट से पीछे ना रहे, ठीक है, वो उनको मतलब कम्पीट करे। इसमें आपने क्या करना है, चूँकि आपकी अब मेच्योरिटी स्टेज आ जाएगी, आपने कॉस्ट को कंट्रोल्स करना है, रिडक्शन इन ऑप्शंस एंड पेयरिंग डाउन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन में भी इफेक्टिव नेसेसरी फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर, ठीक है। अपने प्रोडक्ट लाइन को आप इनोवेट कर सकते हैं, मतलब इनोवेशन स्टिल आपने लेके आनी है क्योंकि आपके जो से कंपेटिटर्स हैं वो इस्टेब्लिश हो चुके हैं। और ये सारी फेज़ आपकी क्या आती है, ये आपकी प्रॉफिट के अंदर आ रही है सारी की सारी फेज़, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो सी आपकी सेल्स होती हैं वो पीक पे चली जाती हैं, स्टिल उनकी ग्रोथ स्टीप नहीं है लेकिन वो आपकी सेल्स जो सी होती हैं वो पीक पे चली जाती हैं। देन डिक्लाइन फेज आती है। यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट में नीड टू बी रुथलेस विद दोज प्रोडक्ट्स हुज लाइफ साइकिल इज एट एन एंड, ठीक है। डाइंग प्रोडक्ट्स आर टिपिकली पोअर प्रोडक्ट इन विच टू इन्वेस्ट रिसोर्सेज एंड मैनेजरियल टैलेंट इज वेस्ट अनलेस डाइंग प्रोडक्ट्स मेक सम यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द फर्स्ट रेपुटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपकी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो सी डाइंग की तरफ जा रही है, मतलब वो आपकी सोसाइटी से डिमिनिश हो रही हैं और आपकी सोसाइटी का जो सा ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, वो उन प्रोडक्ट को मज़ीद यूज़ नहीं करना चाहता। तो आप ऐसी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आप उसके लिए उनको मतलब एंड करने की तरफ जाते हैं अपनी प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिसीजन लेने होते हैं। स्टिल वो कह रहा है अब
स्टिल ये आपका प्रॉफिट, यहाँ पे आपका डिक्लाइन स्टेज भी आपकी प्रॉफिट के अंदर आ रही है, ठीक है। और वो इन द एंड जाके आपकी लॉस के अंदर जनरेट होती है जब आपकी सेल्स जो सी होती हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सेल्स कम हो रही है, स्टिल जो प्रोडक्ट है सेल्स हैं उसकी डिक्लाइन में भी, लेकिन कम हो रही है। तो अल्टीमेटली आपने किसी ना किसी पॉइंट पे एक डिसीजन ले लेना है कि ठीक है जी, हमने इसको कितनी देर और चलाना है, ठीक है। अनलेस कि आप इसके अंदर बहुत बड़ी चेंजेस करते हैं या अपनी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एंड इसमें होपफुली अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक यू।